Hello friends, welcome to my YouTube channel Mohammad Gharib Hussain. Let me introduce myself. Currently I am pursuing my BTech in Electronics and Communication Engineering from Aligarh Muslim University, and today in this video I am going to talk about the ideal branch preference for counseling in MU BTech, how you should fill your branch preference and what it should be. जैसे कि मैंने भी जब ब्रांच प्रेफरेंस भरी थी तो मुझे भी काफ़ी परेशानी आती थी ये सोचने में कि कौन बेटर होता है, क्या मैं चूज़ करूँ और किसे मैं छोड़ूँ, किसे मैं फर्स्ट पे रखूँ, किसे सेकंड पे रखूँ, क्योंकि अगर आप 12th पास हुए हैं अभी तो अभी आपको आइडिया नहीं होता कि इस प्रोफेशनल फील्ड में किस ब्रांच ऑफ स्टडी में ज़्यादा स्कोप है। अगर आपके बड़े भैया को इंजीनियरिंग फील्ड में है तो वेल एंड गुड, अगर नहीं है तो फिर ये जान जान पाना मुश्किल होता है कि हम क्या प्रेफरेंस भरें। अगर है भी तो फिर करंट डिमांड्स क्या है उस हिसाब से इस चीज़ को समझ पाना थोड़ा मुश्किल होता है। तो मैं जो अभी आइडियल ब्रांच प्रेफरेंस चल रहा है, एक एमईबीटी के नहीं जेई वाले बच्चे भी इसको ही फॉलो करते हैं मोस्ट ऑफ द केस में। तो वो मैं आपके पास लिस्ट क्या हूँ, लेकिन मैं आपको बता दूँ ये लिस्ट पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकती है डिपेंडिंग ऑन द इंटरेस्ट पर्सन इज हैविंग के उसे किसी ब्रांच में ज़्यादा इंटरेस्ट हो सकता है तो उस हिसाब से वो अपने ब्रांच को ऊपर नीचे कर सकता है। बट एमयू में जो जैसा ट्रेंड चल रहा है अभी मैं वो आपको दिखाना चाहता हूँ। सो ये मैंने लिस्ट बनाई है, आप देख सकते हैं। सबसे ऊपर नो डाउट कंप्यूटर इंजीनियरिंग है। इसको आप अपने प्रेफरेंस सबसे फर्स्ट पर रखेंगे। आप अगर ज़्यादा इंटरेस्ट किसी और ब्रांच में तो उसे आप अपने फर्स्ट पर रख सकते हैं। नो नो देयर नो इशू। फिर है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंजीनियरिंग, सॉरी, इट इज़ बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। सो बिफोर ऑप्टिंग फॉर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कीप इन माइंड कि ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। इसकी फीस फर्स्ट ईयर में लगभग 65 के होती है, सेकेंड ईयर से कुछ कम हो जाती है, बट स्टिल हाँ ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। सेल्फ फाइनेंस इसका ये मतलब नहीं है कि आपको इसमें हॉस्टल नहीं मिलेगा, हाँ इसमें आपको हॉस्टल मिलेगा, बट ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है। इसके अभी एक भी बैच जो है वो पास आउट नहीं हुआ है, कोई प्लेसमेंट रिकॉर्ड नहीं है इसका। बट हाँ अभी मार्केट इंडस्ट्री में इसकी डिमांड ज़्यादा है तो लोग इसको फॉलो करते हैं। सिलेक्टेड लिस्ट में अगर हैं तो आपकी मैक्सिमम चांस है कि आप इसे ऑप्ट कर सकते हैं, आपको मिलेगा ये अगर आप 200 रैंक तक हैं तो। उसके ऊपर थोड़ा मुश्किल है मिलना। और फिर आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग है, ये एमयू की वन ऑफ द ओल्डेस्ट ब्रांच है और काफ़ी डिमांडिंग ब्रांच है। बट हाँ एमयू में इसे काफ़ी ज़्यादा टफेस्ट ब्रांच भी माना जाता है क्योंकि इसमें बैक्स वगैरह ज़्यादा आती है, बट स्टिल आपको मेहनत तो हर ब्रांच में करनी है। आप जिस ब्रांच में भी जाएंगे आपको मेहनत वहाँ भी करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग की एक डिसेंट प्लेसमेंट रिकॉर्ड भी है और एक अच्छा इन्वायरमेंट भी है एमयू में पढ़ने के लिए, बट थोड़ा सा टफ ब्रांच माना जाता है बच्चों के द्वारा। आई डोंट नो व्हाई। करेंटली मैंने अब तक ऐसा कुछ हार्ड नहीं पाया इसमें। इसके बाद आप भरें इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग को। वीएलएसआई इंजीनियरिंग भी इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग का एक स्पेशलाइजेशन ही होता है, बट स्टिल चूँकि वो भी एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, मैं लिखना भूल गया, वीएलएसआई इंजीनियरिंग भी एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, इसकी फीस ज़्यादा होगी। तो इसमें है हॉस्टल का जो है हॉस्टल आपको मिलेगा। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के बाद आप इसके पहले भी रख सकते हैं अगर आप वीएलएसआई में ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं, क्योंकि वीएलएसआई में ज़्यादा जॉब्स भी हैं और वीएलएसआई एक स्पेशलाइज्ड ब्रांच इलेक्ट्रॉनिक्स की ही, तो इलेक्ट्रॉनिक्स के साथ इसे आप रख सकते हैं। लेकिन ये सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, इसे दिमाग में रखिएगा। लेकिन मेरे हिसाब से इलेक्ट्रिकल को आपको प्रेफरेंस देना चाहिए अगर आप एमयू में आ रहे हैं तो, क्योंकि एमयू में इलेक्ट्रिकल ब्रांच काफ़ी पुरानी है, काफ़ी अच्छी है और यहाँ के अलुमनाइज काफ़ी अच्छे अच्छे लोकेशन पर ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं। अगर आप चाहें तो एमयू के वेबसाइट पर जाकर वहाँ देख सकते हैं कि अलमनी रिलेशन कैसा है इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट का। फिर है आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस, एक सेल्फ फाइनेंस कोर्स है, बट इसमें इसमें याद रखिएगा इसमें आपको हॉस्टल नहीं मिलेगा। ये जो मैंने पॉइंट लिखा है पॉइंट नंबर 6 पर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस, इसमें आपको हॉस्टल के चांस नहीं है क्योंकि ये इस साल से न्यू ऐड हुआ है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग, इसमें आपको हॉस्टल के चांसेस नहीं है। इसकी फ़ीस भी ज़्यादा रहेगी। और फिर आप मैकेनिकल को भरें, अगर आपको हॉस्टल चाहिए कन्फर्म, आपको फीस भी कम देने हैं, फिनेंशियल इशू है, तो आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस को मत भरिए। अगर आप वेटिंग में हैं तो भरिए, चांसेस आपके मिलने के ज़्यादा हो जाएंगे, आपको अच्छी ब्रांच मिल जाएगी। बट स्टिल हाँ अगर आपको कोई मसला है हॉस्टल का रहने का तो आप फिर मैकेनिकल को प्रेफरेंस दीजिए। मैकेनिकल, ऑटोमोबाइल, सिविल, केमिकल, पेट्रोकेमिकल एंड फूड टेक्नोलॉजी। बट हाँ जो भी मैंने सेल्फ फाइनेंस को बीच में इनपुट किया है, जैसे ये इलेक्ट्रॉनिक, ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन का है, फिर आपका ये सिविल इंजीनियरिंग का सेल्फ फाइनेंस है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सेल्फ फाइनेंस है,
फिर आपका ये सिविल केमिकल इंजीनियरिंग में भी सेल्फ फाइनेंस है। तो इन चीज़ों में ऐसा है कि हॉस्टल नहीं मिलेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेल्फ फाइनेंस में हॉस्टल मिलेगा क्योंकि पहले से मिलता आया है। VLSI में भी अभी ये फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस हुआ है AMU में, तो इसमें नो वन इज श्योर के हॉस्टल मिलेगा या नहीं मिलेगा। बट हाँ, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग सेल्फ फाइनेंस इसमें हॉस्टल नहीं मिलेगा क्योंकि इसके लिए अलग से अप्लाई करना पड़ रहा है, सेल्फ फाइनेंस है। तो इसमें क्या है कि आपको हॉस्टल मिलने के चांसेस ना के बराबर है। बट देखते हैं आगे कि AMU इंतजामिया क्या इस पे अपना स्टैंड लेती है, वो आगे मालूम चलेगा। बट हाँ, एक आइडियल केस में अगर देखें तो आप इन चीज़ों को आप हटा भी सकते हैं अगर चाहें तो, क्योंकि ये तो उन बच्चों के लिए है जो वेटिंग लिस्ट में है। अगर आप सिलेक्टेड लिस्ट में है तो आपको इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देना चाहिए, इन चीज़ों को हटा दो यहाँ से। इसे आप रख सकते हैं VLSI को क्योंकि इसकी डिमांड है। बट हाँ, मैं कहूँगा कि इस पर इतना स्पेशलाइज जाना भी सही नहीं है। आप चाहो तो रख लो, ना चाहो तो ना रखो। मैं तो इसे हटा दूंगा। अगर आप सिलेक्टेड लिस्ट में है तो इसे ना ही रखो, इसे ना रखो। जो भी सेल्फ फाइनेंस है, AI रख सकते हो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्योंकि इसके एक भी बैच निकले नहीं है। बट हाँ, इस यहाँ पर ऑलरेडी आप स्टडीज़ हो रही है 2 साल 3 साल से, तो एक स्टेबिलिटी धीरे धीरे आना शुरू हो गई है AMU में। तो बस इतना ही मेरा एडवाइस रहेगा आप बच्चों के लिए। आप इस तरीके का प्रेफरेंस को फॉलो करो अपने काउंसलिंग में। अगर आपको कोई भी दिक्कत आती है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो फॉर फर्दर क्लैरिफिकेशन। वी विल श्योरली लेट यू फील बेटर। अगर आप चाहते हो तो आप व्हाट्सएप कर सकते हो। प्लीज़ डू नॉट मेक ए कॉल। अगर आप व्हाट्सएप करोगे तो व्हाट्सएप पे हम आसानी से रिप्लाई कर पाएंगे इस नंबर पे, कि आपको जो भी सपोर्ट चाहिए होगा हम बिल्कुल फ्री सपोर्ट देंगे। आप बात करें कौन से डॉक्यूमेंट सपोर्ट करना, क्या करना, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ मालूम चल जाएगी। सो दिस वॉज ऑल फॉर द टुडेज़ वीडियो और थैंक यू सो मच।